नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ रहा, बल्कि देश की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। ये कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे कंक्रीट और डामर लाखों लोगों के लिए मौकों के नए रास्ते बना सकते हैं। और यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या सच में सड़क का एक छोटा सा रुका हुआ टुकड़ा पूरे देश की रफ्तार पे ब्रेक लगा सकता है? आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक लोकल कंस्ट्रक्शन साइट की खबर एक नेशनल एम्बिशन का सिंबल बन जाती है। तो ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हुआ यह है कि एक बहुत बड़े एक्सप्रेसवे का एक जरूरी हिस्सा जो महीनों से अटका हुआ था, अब उस पर काम दोबारा तेजी से शुरू हो गया है। ये सुनने में शायद एक छोटी खबर लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये नंबर 26.6 किलोमीटर, यही है इस कहानी का हीरो। ये एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा है जहां हाल ही में कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हुआ है। सुनने में तो ये पूरी परियोजना का एक छोटा सा हिस्सा लगता है ना, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये वो जरूरी कड़ी है जिसके बिना पूरी चेन ही अधूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जरूरी हिस्सा है कहाँ? ये है पैकेज 9, जो गुजरात के दो बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर वापी और वलसाड़ को कनेक्ट करता है। समझिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक तरह से उन फैक्ट्रियों और बिजनेस के लिए एक लाइफलाइन है जो इस पूरे इलाके की इकॉनमी को चलाते हैं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। इस 26.6 किलोमीटर के छोटे से टुकड़े से हटकर पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये समझने के लिए कि ये छोटा सा हिस्सा इतना जरूरी क्यों है, हमें पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के स्केल को समझना होगा। जी हां, लगभग 1386 किलोमीटर। सोचिए जरा, इतनी लंबी है ये सड़क। ये देश की राजधानी को उसकी फाइनेंशियल कैपिटल से जोड़ती है। ये वाकई में इंजीनियरिंग का एक कमाल है जो बन रहा है। और देखिए, इसे सिर्फ एक सड़क समझना भूल होगी। ये भारत के सबसे जरूरी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर में से एक है। ये वो लाइफलाइन है जो सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि सामान, नए आइडियाज और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रफ्तार देगी। लेकिन देखिए, जब कोई इतना बड़ा सपना देखा जाता है ना, तो उसे हकीकत में बदलने का सफर आसान नहीं होता। इतने बड़े स्केल पर कुछ भी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चलिए अब उन असली मुश्किलों को देखते हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट्स के रास्ते में आती हैं। अब इस कहानी में एक टर्म आता है, क्योर पीरियड नोटिस। इसका सीधा सा मतलब है एक तरह की आखिरी वार्निंग। जब कोई कॉन्ट्रैक्टर काम में देरी करता है तो एनएचएआई जैसी अथॉरिटीज ये नोटिस जारी करती हैं। वो कहती हैं, या तो अपनी परफॉर्मेंस सुधारो या फिर एक्शन के लिए तैयार रहो। ये एक बहुत पावरफुल टूल है ये पक्का करने के लिए कि प्रोजेक्ट्स टाइम पर खत्म हों। और ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ दिखाती है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। एक तरफ है पैकेज 9, जहां नोटिस ने अपना काम किया और कंस्ट्रक्शन वापस पटरी पर आ गया। लेकिन दूसरी तरफ उसी एक्सप्रेसवे पे पैकेज 8 में परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल करना पड़ा। ये एक साफ मैसेज देता है कि नेशनल प्रोजेक्ट्स में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब पैकेज 9 पर जमीन पर काम दिखने भी लगा है। सड़क की जो नींव होती है, मतलब ड्राईलीन, कंक्रीट और ग्रैन्युलर सब बेस का काम फिर से चालू है, जो सड़क को सालों साल मजबूत रखेगा। बड़े बड़े फ्लाईओवर्स के लिए पिलर खड़े हो रहे हैं। तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि प्रोजेक्ट वापस जिंदा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी मुश्किलों और देरी के बाद भी इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने के लिए इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है? आखिर इसका फायदा क्या है? चलिए अब उन बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं जो इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर पूरे इलाके को मिलेंगे। इसे आप एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। हाईवे तेज होगा तो फैक्ट्री से निकला सामान बंदरगाह तक घंटों पहले पहुंचेगा। इससे क्या होगा? सप्लाई चेन और भी बेहतर होगी। और जब बिजनेस करना आसान होता है तो कंपनियां पैसा लगाती हैं, जिससे इलाके की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और इन सब का नतीजा हजारों नई नौकरियां। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके फायदे कितने अलग अलग तरह के हैं। ये सिर्फ ट्रकों की स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं है। सोचिए, वापी और वलसाड़ जैसे इंडस्ट्रियल हब्स का ट्रेड बढ़ेगा, पुराने जाम वाले हाईवे से ट्रैफिक हटेगा तो प्रदूषण भी कम होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सफर सबके लिए ज्यादा सेफ हो जाएगा। आखिर में ये सब कुछ भारत के एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। एक ऐसा नेशनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना जो फ्यूचर प्रूफ हो। मतलब ये सिर्फ सड़कों का जाल नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो मौसम की मार जैसे भारी बारिश को भी झेल सके, जिसके लिए बेहतर ड्रेनेज और टिकाऊ मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ये कहानी यह हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे भारत कंक्रीट और स्टील से अपने भविष्य की नींव रख रहा है, ये सोचना वाकई में एक्साइटिंग है कि अगला बड़ा कनेक्शन कौन सा होगा। कौन सी नई आर्टरी भारत के विकास की अगली महान कहानी लिखेगी।